हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता भैया। हमें पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें। तो इस वीडियो में बताऊंगा मन नहीं करता है ना पढ़ने का, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। गारंटी दे रहा हूँ, पढ़ना शुरू कर दोगे मेरे भाई। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो पैशन है कुछ और, हम गाना चाहते हैं, हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, हम कुछ भी अलग करना चाहते हैं भैया, हम क्या करें। तो चलो उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए जो कुछ अलग करना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माँ बाप होते हैं, उनको बस यही लगता है कि पढ़ के ही हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो आज इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार तुम पढ़ाई के साथ साथ भी तो कर सकते हो ना। जैसे तुम गेम खेलते हो तो पढ़ाई भी करो और गेम भी खेलो। तुम्हारे माँ बाप नहीं बोलेंगे। अगर तुम उनको अच्छा नंबर ला के दे रहे हो ना, 70% 80% नंबर ला के दे रहे हो और गेम भी खेल रहे हो, तो पेरेंट्स प्रेशर नहीं करेंगे। जैसे तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम 2-3 घंटे गेम भी खेलोगे तो कुछ नहीं बोलेंगे वो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे नंबर कम आएंगे तब तो वो बोलेंगे, क्योंकि वो तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी तुम पे इन्वेस्ट करेगा वो तुम्हें खिला रहे हैं, घर में रख रहे हैं, सारा फैसिलिटी दे रहे हैं। जो भी तुम पे पैसा लगाएगा उसको तो रिटर्न चाहिए चाहिए ना। अगर तुम उनको रिटर्न नहीं दोगे तो वो तो बोलेंगे। इसलिए वो तुम्हें बोलते हैं कि नहीं तुम ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि वो पैसा लगाते हैं तुम पे। तो तुम्हारा काम क्या है कि 70-80% मार्क्स लाओ, साथ साथ जो तुम गेम खेल रहे हो गेम भी खेलो, गाना चाहते हो गाना भी गाओ, जो भी है तुम्हारा पैशन वो भी पूरा करो। पढ़ाई के साथ कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है वो आईआईटी में जा कर के एक्टर बने हैं। पता है आपको, बहुत सारे लोग आईआईटी पहुंच गए, आईआईटी में इंजीनियरिंग किए, बीटेक किया, एक्टर है, सिंगर है, यूट्यूबर है। बहुत जितने यूट्यूबर है ज़्यादातर बीटेक करा है उन्होंने। तो क्या उसने नहीं पढ़ाई करी? करी ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ तक तुम पहुँच जाओ, अच्छी स्कूल अच्छी कॉलेज में तुम पहुँच जाओगे ना, तो तुम्हारा जो सपना है वो भी तुम पूरा कर लोगे। जैसे तुम नवोदय विद्यालय पहुँच गए तो वहाँ पे तुम अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हो। तुमको गाना है, गाना भी सकते हो, गाना भी गा सकते हो, खेल भी सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो, फुटबॉल भी खेल सकते हो। तो तुम किसी अच्छे स्कूल तक तो पहुँचो, किसी अच्छे आईआईटी एनआईटी तक तो पहुँचो, ताकि तुम अपना सपना पूरा कर सको। भले ही तुम्हारा सपना कुछ भी हो, लेकिन वहाँ तक तुम पहुँचो। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है भाई, तो दूसरा चीज़ ये देखो, 12-12 घंटे मज़दूर का काम करोगे तुम, कड़ी धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर पे 12-12 घंटे काम करना कितना मुश्किल है। 35 किलो 20 केजी का जो वज़न है, 20 किलो 30 किलो वज़न उठाना पड़ेगा तुमको। वो धूप में, कड़ी धूप में, ठंडी में, बरसात में काम करना पड़ेगा। और पढ़ लिख लोगे भाई तो एसी में बैठ के कलम चलाओगे। पढ़ लिख लोगे, प्रोफेसर बनोगे, क्लास में पढ़ाओगे। बारिश हो रहा है बाहर में होने तो, समझे, बाहर में बारिश हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बाहर में पानी बारिश हो चाहे इतनी धूप हो, आज जो भी कोई मज़दूर है उसने अपने टाइम में पढ़ाई नहीं करी, उसको हो सकता है कि उसको कोई सोर्स नहीं मिला, या हो सकता है कि उसने जानबूझ के नहीं पढ़ा, उसी का फल वो मिल रहा है उसको कि उसको धूप में काम करना पड़ रहा है। हाँ, फिज़िकल रखो अपना फिटनेस, कैसे भी दुख सुख सब झेल करके। भले तुम गरीब घर में पैदा हो गए, लेकिन गरीब मरना मत मेरे भाई। इसलिए पढ़ने का मन ना करे तो धूप में जा कर के 2 घंटे बैठ के देखो। 50 डिग्री धूप है अभी जुलाई अगस्त का, उसमें 2 घंटे 4 घंटे बैठ के देखो, पता चल जाएगा कि कितना धूप है। उस धूप में तुमको 12 घंटे 13 घंटे काम करना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। सोचो मेरे भाई। इसलिए कहता हूँ पढ़ाई करो ताकि तुम्हें दुख झेलना ना पड़े। जो नहीं पढ़ता है ना उसको बहुत तकलीफ़ होती है आगे जा कर के। उसके परिवार के लोग उसको ताने देते हैं, घर से बाहर निकालने तक की बात कर देते हैं कि निकल मेरे घर से। इसलिए अगर तुम पढ़ाई करोगे तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी मिले चाहे कोई प्राइवेट नौकरी मिले, तो अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ मेरे भाई। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मन नहीं कर रहा है, जा कर के अपने बाप को जा कर के देखो कि तुम्हारा बाप कैसे मेहनत कर रहा है धूप में बरसात में, कि मेरा बेटा
बाबू साहब बने, मेरा बेटा कुर्सी पे बैठे, इंजीनियर डॉक्टर बने, कुछ बने मेरा बेटा, मेरे बेटे को तकलीफ़ ना हो। जो तकलीफ़ तुम्हारा बाप को देख रहा है ना, तकलीफ़ धूप में बरसात में काम करके, वो नहीं चाहता है कि मेरा बेटा भी ये तकलीफ़ देखे, इसीलिए वो तुम्हें कहता है कि पढ़ बेटा। समझे? तुम्हारी माँ जो इतना धूप में गर्मी में खाना बनाती, किस लिए? तुम्हारे लिए, ताकि मेरा बेटा कुछ कर सके। तो अपने माँ बाप की तरफ देखना ज़रूर। ये मैं इमोशनल वाली बात नहीं, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। इस गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल है। हाँ, तुम्हारी माँ बनाती है। तुम्हारी माँ को कभी फुर्सत नहीं है, कुछ भी करके मेरा बेटा कुछ कर ले। इसलिए कुछ करो मेरे भाई, माँ बाप के लिए करो, अपने लिए ना सही, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तुम ही हो और कोई नहीं है। तुमसे ही उम्मीद है मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुमसे ही उम्मीद है। और पढ़ाई इतनी अच्छी से करो कि बेरोज़गार ना रहे ज़िंदगी तुम्हारी।